Good afternoon, you all. So today, the second third part, I think. Okay. So लिबरल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़े थे इससे पहले वाला वीडियो में। और सेकेंडली हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में। दैट मीन्स लोग चेंज चाहते थे, यूरोप में लोग चेंज चाहते थे। तो चेंज जो चाहते थे उनमें भी डिफरेंट ग्रुप्स थे। एक तो लिबरल्स थे, और उसी तरह से लिबरल्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ चुके। अब रेडिकल्स के बारे में देखते हैं। तो दूसरा ग्रुप है रेडिकल्स। तो रेडिकल्स किन लोगों को कहते थे, तो उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, रेडिकल्स वो लोग थे जो सपोर्ट करते थे वीमेन सफ्राजेट मूवमेंट को। दैट मीन्स लिबरल्स में तो हम लोगों ने पढ़े कि लिबरल्स भी चेंज चाहते थे और वोटिंग राइट भी चाहते थे। बट वोटिंग राइट में लिबरल्स चाहते थे वोटिंग राइट किन को मिले, सिर्फ मेन विथ प्रॉपर्टी, ठीक है। मेन विदाउट प्रॉपर्टी और वीमेन को वोटिंग राइट वो लोग नहीं चाहते थे। बट रेडिकल्स का बात करेंगे तो रेडिकल्स उससे थोड़ा अलग है, लिबरल्स से कुछ अलग है। अलग क्या है कि लिबरल्स लोग में से कुछ लोग ऐसे भी थे, ठीक है, तो जो लोग चाहते थे कि वीमेन सफ्राजिट मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि वीमेन का भी वोटिंग राइट होना चाहिए, उसको भी सपोर्ट करते थे रेडिकल्स। और ऐसे भी आप देखो रेडिकल का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअली रेडिकल वर्ड का मतलब होता है जो कंप्लीट चेंज चाहता है, ठीक है, जो ग्रेट चेंज चाहता है, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, वो ग्रेट चेंज चाहता है, कंप्लीट चेंज चाहते हैं। तो इस तरह के लोगों को कहते हैं रेडिकल्स। और लिबरल किसको कहते हैं, सिंपल सा बात है, वो व्यक्ति थोड़ा लिबरल है, वो टीचर थोड़ा लिबरल है। कहने का मतलब वो ज़्यादा उस तरह का वो नहीं करते ना, चेंज नहीं चाहते। तो अगर चेंज का स्टेज को अगर देखेंगे हम लोग, तो रेडिकल का ग्रुप में वो लोग थे जो कंप्लीट चेंज चाहते थे, ठीक है। और लिबरल्स लोग वो लोग है चेंज चाहते हैं, किंतु उतना एक्सट्रीम चेंज नहीं जितना कि रेडिकल्स लोग चाहते, ठीक है। जैसे कि उस समय का सोसाइटी में वोट देने का तो बात ही नहीं था, वोट देने का अधिकार तो लोगों को था ही नहीं। और फिर भी लिबरल्स भी चाहते थे कि वोट देने का अधिकार तो होना चाहिए, कुछ चेंज तो चाहते थे। बट वोट देने का अधिकार किसको होना चाहिए, मैन विथ प्रॉपर्टी को ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वुमेन को नहीं होना चाहिए, और मैन विदाउट प्रॉपर्टी को नहीं होना चाहिए। बट रेडिकल्स क्या कहते हैं, उस समय वोट देने का अधिकार तो था ही नहीं, फिर भी रेडिकल्स कंप्लीट चेंज चाहते थे। और रेडिकल्स लोग यहाँ तक कह देते थे कि वीमेन को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो रेडिकल्स का कहना यह था। दैट मीन्स वो लोग एक कंप्लीट चेंज चाहता था ना, रेडिकल्स लोग। ओके। और दूसरा, अपोज्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। हाँ, रेडिकल्स लोग भी उस समय जो प्रॉपर्टी जो होता था, जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी देखिए, ज़्यादातर एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का पास ही जो वेल्थ का कंसंट्रेशन होता था, या तो चर्च का पास ही वेल्थ का कंसंट्रेशन होता था। तो इसीलिए यहाँ पर रेडिकल्स लोग चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी जो है कुछ ही लोगों का कंट्रोल में रहता है, उसको अपोज करते थे रेडिकल्स। रेडिकल्स लोग उस चीज़ को अपोज करते थे। एंड इसी तरह से अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स और इसी तरह से ग्रेट लैंड ऑनर्स जो है, जो स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल अधिकार जो इंजॉय करते थे, उसको भी अपोज करते थे रेडिकल्स, ओके। और यही चीज़ अगर लिबरल्स में देखेंगे, लिबरल्स लोग जनरली ये जो ग्रेट लैंड ऑनर का जो प्रिवलेजेस से और वेल्दी फैक्ट्री ऑनर का प्रिवलेजेस जो है, कुछ अधिकार जो है, उसको वो लोग जैसा का वैसे रखना चाहते थे। दैट मीन्स लिबरल्स चेंज चाहते थे, किंतु वो टोटल चेंज नहीं चाहते थे, थोड़ा थोड़ा चेंज चाहते थे। और रेडिकल्स से कंप्लीट चेंज चाहते थे, ओके। दैट मीन्स कहने का मतलब ये नहीं कि रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट में थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे रेडिकल्स भी। बट ये लोग ये पसंद नहीं करते थे कि प्रॉपर्टी जो है कुछ ही व्यक्ति के कंट्रोल में रहे, ठीक है। और ये जो ग्रेट लैंड ऑनर है और फैक्ट्री ऑनर है, तो ये लोग जो स्पेशल प्रिविलेजेस इंजॉय करते थे, उसको भी अपोज करते थे रेडिकल्स, ओके। और लास्ट वन है आपका कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव जो है, कंजर्वेटिव वो ग्रुप है, ओके, 1 मिनट।
हाँ, कंजर्वेटिव मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो जनरली चेंज नहीं चाहते। तो जनरली चेंज नहीं चाहते इस सेंस में हम लोग को इसको फर्स्ट तो समझना होगा। बट यहाँ पर हम लोग कंजर्वेटिव को टू ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव को टू ग्रुप में बांटेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द दे अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। दैट मीन्स कंजर्वेटिव कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग रेडिकल्स एंड लिबरल्स को अपोज करते थे, वही लोग थे कंजर्वेटिव। दैट मीन्स वो लोग रेडिकल्स भी चेंज चाहते थे, लिबरल्स भी चेंज चाहते थे। लिबरल रेडिकल्स का कंपैरिजन में कम कम ही चेंज चाहते थे, बट रेडिकल लोग कंप्लीट चेंज चाहते थे, ठीक है। ओके। और यहाँ पर आपका कंजर्वेटिव जो है चेंज जनरली नहीं चाहता है। फर्स्ट तो हम लोग उस कंसेप्ट में इसको समझना होगा। दैट मीन्स रेडिकल एंड लिबरल को ये अपोज करते थे, कहने का मतलब ये चेंज नहीं चाहते। दैट मीन्स जैसा चल रहा है, जैसा सिस्टम है वैसा ही रहने दो, कंजर्वेटिव का कहना है, ओके। बट रेडिकल्स एंड लिबरल्स का कहना है चेंज, ओके। जैसे कि आपका इंडिया में भी जब इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ, ठीक है, फ्रीडम का स्ट्रगल जो हुआ, तो उस समय एक तरफ देखेंगे गांधी जी और उस दूसरे तरफ देखेंगे आप कभी सुभाष चंद्र बोस। तो दोनों ही तो आज़ादी चाहते थे, बट गांधी जी का पॉलिसी कुछ अलग था, ठीक है। ब्रिटिशर से आज़ादी तो गांधी जी भी चाहते थे, ब्रिटिशर से आज़ादी सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे, बट सुभाष चंद्र बोस जो है थोड़ा एक्सट्रीम वे में, दैट मीन्स वो एक तरह से रेडिकल्स प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो हम लोग यहाँ जो रेडिकल जो बोल रहे हैं आप इसको एसोसिएट करके रिलेट करके देख सकते हो सुभाष चंद्र बोस का साथ, और लिबरल्स को गांधी जी का साथ आप रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है। जस्ट एक कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आपको बताए। अब कंजर्वेटिव लोग कौन है? जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल द कंजर्वेटिव लोग वो लोग हैं जो रेडिकल्स एंड लिबरल्स दोनों को अपोज करते हैं। तो कहने का मतलब फर्स्ट आपको ये समझना होगा कंजर्वेटिव चेंज नहीं चाहते, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंजर्वेटिव चेंज नहीं चाहते। इसीलिए हम आपको कंजर्वेटिव को टू पीरियड में बांट रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, ठीक है, 18th सेंचुरी तक अगर हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज। जो चेंज का आइडिया को अपोज करते थे कंजर्वेटिव लोग। दैट मीन्स 18th सेंचुरी तक अगर देखेंगे कंजर्वेटिव लोग वो लोग थे जो चेंज नहीं चाहते थे। दैट मीन्स जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसी को ही वो लोग प्रीफर करते थे, वही अच्छा है, ठीक है। तो जैसा चल रहा है वैसा ही रहना चाहिए, तो उसको वो लोग प्रीफर करते थे। जो भी स्पेशल प्रिविलेजेस वगैरह इंजॉय करते थे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, जैसा सिस्टम चल रहा था वैसा ही रहने दे, उसमें कुछ चेंज ना हो। 18th सेंचुरी तक इन लोगों का कहना यह था। दैट मीन्स ये लोगों को कंजर्वेटिव कहते थे। बट 19th सेंचुरी में आने के बाद देखेंगे तो कंजर्वेटिव लोगों का भी कुछ वो लोग का भी सोच में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन क्या हुआ? आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन देखेंगे तो फ्रेंच रिवोल्यूशन जैसे ही होते तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद बहुत सारा वहाँ पर सोसाइटी का लोगों का सोच में परिवर्तन आ गया, तो यहाँ पर लीडर्स का सोच में भी परिवर्तन आ गया। और जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद यहाँ पर चेंजेस क्या आया कि कंजर्वेटिव लोग भी दे एक्सेप्टेड द सम चेंज, दे एक्सेप्टेड द सम चेंज। वन मिनट, इसको इधर, हाँ, दे एक्सेप्टेड द सम चेंज वॉज नेसेसरी, दे एक्सेप्टेड द सम चेंज वॉज नेसेसरी। दैट मीन्स 19th सेंचुरी के बाद कंजर्वेटिव लोगों को भी ऐसा लगने लगा नहीं कुछ चेंज तो ज़रूरी है, ठीक है, कुछ चेंज तो ज़रूरी है, ऐसा लगने लगा कंजर्वेटिव लोगों को भी, ओके। बट बिलीव दैट पास हैड टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज शुड बी स्लो चेंज। दैट मीन्स अब कंजर्वेटिव लोगों को भी फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ऐसा लगने लगा कि हाँ कुछ चेंज तो ज़रूरी है, बट वो चेंज कैसा हो? वो चेंज जो स्लो हो, और ऐसा भी चेंज ना हो कि पूरी तरह से जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो चल रहा था उसको पूरी तरह से हम लोग डिस्ट्रॉय कर दे और टोटली हम लोग डेमोक्रेसी को हम लोग अपनाने लगेंगे। इस तरह का चेंज तो ये लोग नहीं चाहते थे। ये लोग कहते थे कि हाँ पास्ट को भी रिस्पेक्ट करना है। दैट मीन्स मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उस समय चल रहा था, ठीक है, उस तरह का चला सकते हैं, प्रेजेंट में भी हम लोग चला सकते हैं। इन लोगों का कहना था कि उसी तरह का सिस्टम को मोनार्कियल फॉर्म गवर्नमेंट को आगे लेके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ कुछ चेंजेस ज़रूरी है बट स्लो चेंजेस। जैसे कि आप देखेंगे कि नेपोलियन का टाइम में नेपोलियन जो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो था फ्रांस में, उसको पूरी तरह से बर्बाद करके नेपोलियन ने वहाँ पर फिर से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो स्टार्ट किए थे,
ठीक है। बट नेपोलियन का टाइम में कुछ चेंजेस लाया नेपोलियन ने, और वो चेंजेस जो था बहुत ही अच्छा चेंजेस था वो डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, बट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी बहुत सारा चेंजेस लाया, जिसमें कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है, कुछ अच्छा ही महसूस किया। तो इसी तरह से कंजर्वेटिव लोग, 19 सेंचुरी का कंजर्वेटिव लोग भी अब ये लोग का भी सोच में कुछ परिवर्तन आ चुका था। तो ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग भी अब थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है, ये लोग ये सोचने लगे थे। दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था उसका जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस था, उसमें जो स्पेशल प्रिविलेजेस वगैरह कुछ लोग इंजॉय करते थे, उसमें थोड़ा बहुत चेंज लाना जरूरी है, ताकि वहाँ का जनता को भी ऐसा लगे कि हाँ गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ तो अच्छा ही कर रहा है। दैट मीन्स कंजर्वेटिव लोगों का सोच में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगे थे, और ये एक्चुअली उन लोगों का सोच में परिवर्तन आने लगे थे, या ये भी हो सकता है कि इन लोगों को भी ये मजबूरी था कि अब इतना बड़ा बड़ा रिवोल्यूशन होने लगे, फ्रांस में राजा को ही लोगों ने वहाँ पर गिलोटाइन कर दिए, तो अब तो थोड़ा तो हम लोग को वही तो कुछ तो चेंजेस करना पड़ेगा, अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये लोग का हो सकता है मजबूरी भी है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर चेंज चाहते थे यूरोपियन सोसाइटी में, तो चेंज चाहते थे, तो ये जनरली चेंज चाहने वाले लोगों को हम 3 ग्रुप में बांट दिए, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव लोग जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही समझना होगा, वो लोग चेंज नहीं चाहते। हाँ, दैट मीन्स ये लोग रेडिकल्स एंड लिबरल्स को अपोज करते थे। बाद में जाकर के 18 सेंचुरी तक ये लोग चेंज नहीं चाहते थे। 19 सेंचुरी में थोड़ा ये लोग में भी सोच में ये लोग को में का सोच में भी चेंजेस आ गया, और ये लोग भी थोड़ा बहुत चेंज जरूरी है, इस तरह का ये लोग सोचने लगे, ठीक है। और दूसरा है आपका लिबरल्स। लिबरल्स लोग चेंज चाहते हैं, और लिबरल्स लोग चेंज चाहते हैं, बट चेंज जो है जो रेडिकल्स का कंपेरिजन में कम चेंज चाहते थे। जैसे कि रेडिकल्स लोग जो होता है एक्सट्रीम चेंज, पूरी तरह से कंप्लीट चेंज चाहते हैं रेडिकल्स। ओके, इस तरह से आप लोग 3 स्टेप में बांट सकते हैं। कंजर्वेटिव जो चेंज नहीं चाहते बोल करके, आफ्टर दैट या तो चेंज भी चाहते थे बहुत स्लो चेंज, उसके बाद लिबरल्स, ठीक है, एंड थर्ड दैट मीन्स लास्ट दैट इज द रेडिकल्स। Okay, this much for today, and remaining part we will discuss tomorrow. Tomorrow might be day after tomorrow.